हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है सामाजिक समस्याओं वाले पेपर के अंदर से, और उसी के ही टॉपिक है एक अनएम्प्लॉयमेंट या जिसको हम बेकारी बेरोज़गारी भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज लगभग विश्व के सभी देशों को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ये समस्या केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की नहीं है, बल्कि ये संपन्न देशों की भी है, जहाँ औद्योगिकरण, यातायात, विकसित साधन, मुद्रा अर्थव्यवस्था, बैंक व्यवस्था, मशीनीकरण आदि ने मनुष्य को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं आर्थिक मंदी, बेकारी और गरीबी का भी जन्म हुआ है। जहाँ तक हम बात करें कि हम एक इस तरह एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना नामक महामारी जो है वो पूरे विश्व को धीरे धीरे लील रही है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, जो पैसे के लिए जो है कमी महसूस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बेकारी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्यों होती है और इसके क्या दुष्परिणाम हो जाते हैं, और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो यदि हम ये कह दें कि बेकारी जो है वो व्यक्ति के अंदर एक निराशा की भावना पैदा कर देती है, क्योंकि उसके पास काम करने को कोई नहीं रहता है। अगर काम नहीं करेगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, और पैसा नहीं होगा तो वो अपनी जीवनचर्या कैसे चलाएगा। तो फिर बेकारी को हम स्पष्ट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बेकारी वह दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति काम करने की इच्छा रखने और अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी जब उसको रोजगार प्राप्त नहीं होता है, और या अन्य शब्दों में हम ये कह दें कि बेकारी एक वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और समर्थ व्यक्ति भी कार्य नहीं कर पाता है, और इसके कारण जो है वो उसको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो स्थिति जो है वो बेकारी की स्थिति हो जाती है। अब बेकारी की ये परिभाषाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें जीआर मैदान की परिभाषा है, डमेलो की परिभाषा है, फेयर चाइल्ड की परिभाषा है। इनको आप अपनी पुस्तक में देखिएगा और उसको पढ़िएगा। मैं बेकारी की जो है उपरोक्त जो परिभाषाएं हम देख रहे हैं, इनके साथ बेकारी के 5 स्पेशल तत्व जो हैं वो प्रकट होते हैं। जैसे मान लो इच्छा, मतलब व्यक्ति की इच्छा तो होती है पर वो काम नहीं कर पाता है। दूसरा हम कहें योग्यता, कि व्यक्ति में पर्याप्त योग्यता हो, उसके हिसाब से उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तीसरा हम इसके अंदर लेंगे प्रयत्न, मतलब वो प्रयत्न करता है किंतु उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं बेकारी के। उसका धन अर्जन उद्देश्य होता है, किंतु जब उसको वो पैसा नहीं मिलता है तो वो स्थिति भी, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा दाम होते हैं किंतु उसको उतना पैसा नहीं मिलता है, तो वो भी एक तरीके से एक छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। आगे मैं आपको बेरोजगारी के प्रकार बताऊंगी, तो उसके अंदर जो है हम इस बात की बात करेंगे। तो यदि हम उपरोक्त परिभाषाओं को देखें तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो बेकारी है वो कार्य करने की दशा है। बाजार में व्यक्ति को उचित भाव नहीं मिलता है, या अपने कार्य की एवज में जब उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, या कार्य ही नहीं मिलता है, तो वो जो स्थिति है वो बेकारी की स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं कि बेकारी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बेकारी के प्रकार। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मौसमी या आकस्मिक बेरोजगारी, या जिसको हम सीजनल या कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे कि अनेक व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जैसे मान लीजिए चीनी का उद्योग है वो नवंबर से मई तक चलता है, ऊन का जो उद्योग है वो सर्दियों में चलता है, बर्फ के कारखाने हैं वो गर्मियों में चलते हैं। तो व्यक्ति उतने दिन तो काम करता है और फिर बाद में वो बेरोजगार हो जाता है। तो वो होती है मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के साथ आती जाती रहती है। दूसरी हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी बेकारी, जिसको हम कह रहे हैं,
वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो होती है जिसमें क्या होता है कि मशीनीकरण और नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप क्या है कि मानव शक्ति का प्रयोग घटा है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए 10 आदमियों का काम एक मशीन कर देती है, तो वो बाकी 9 आदमी बेकार हो गए। तो ये क्या है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी है। अब हम बात करते हैं अस्थायी बेरोजगारी की, जिसको हम टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्या बेरोजगारी होती है, इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी जब किसी व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता है और वह बेकार हो जाता है, तो वो अस्थायी बेरोजगारी हो जाती है। एक है घर्षण बेरोजगारी, जो कि 4th नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या होती है कि इस बेकारी में लोगों को रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों को गतिशीलता का अभाव, मशीनों की टूट फूट व उद्योगों में कच्चे माल की कमी आदि के कारण जो है ये बेरोजगारी हो जाती है। पुराने उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी की। ये बेरोजगारी कौन सी होती है, ज़्यादातर व्यापारिक चक्रों में होती है। जैसे व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं तो लोग उस व्यवसाय को अपनाने लग जाते हैं, और जब उसमें कुछ मंदा आ जाता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। मतलब एक साइकिल चलता है। तो उस तरीके की जो बेरोजगारी है वो एक चक्रीय बेरोजगारी है। आगे हम बात करेंगे अर्ध बेरोजगारी, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्या होती है, जब व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसको जो है उसका डॉक्टर का काम ना कर वो कंपाउंडर का काम कर रहा है, या मान लीजिए कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर का काम ना करके वो बैंक में कोई छोटे मोटे पद पर कार्य करता है। तो ये क्या है, ये अर्ध बेरोजगारी होती है। मतलब उसको कार्य तो मिल रहा है किंतु जिसकी उसने एजुकेशन ली है वो कार्य नहीं मिल रहा है। अगली बेरोजगारी है ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसको हम वॉलेंट्री जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति में काम करने की क्षमता तो होती है किंतु कभी आलस्य, कभी कम मजदूरी, कभी मजदूरी में कटौती आदि कारणों से जब वो व्यक्ति काम नहीं करता है तो वो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिपी हुई बेरोजगारी की। ये बेरोजगारी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, 8-10 लोग रहने वाले हैं और काम केवल 1 या 2 व्यक्ति कर रहे हैं, तो बाकी सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी वो होती है जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार होते हैं तो उनको हम इस श्रेणी में रखेंगे। भारत में MBA, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी बेकार बैठे हैं, तो वो क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होना। एक जो है इसके अंदर लास्ट हम बेरोजगारी का प्रकार कर रहे हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, या जिसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये बेकारी जो है वो मूल कारणों से देश की अर्थव्यवस्था की संरचना में जब परिवर्तन होता है, जैसे भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है तो निर्यात की मांग घट जाती है और उन व्यवसायों में क्या होता है, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये इस तरह की बेरोजगारी जो होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। आज हम बेरोजगारी के प्रकार करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको बेरोजगारी के क्या कारण होते हैं, कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।